सिकरदू में बिजली और पानी का एक मसला आपको पता है गुज़श्ता 2 साल से चल रहा है, और इस दफ़ा इतना पीक पे आ गया है कि लोगों को अपनी मदद आपके तहत जो है उलमाए कराम तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग इस वक्त व्यवसाय में हैं, और वो अपनी मदद आपके तहत ख्यालों और छतों को मोड़ना चाहते हैं, सिकरदू की तरफ लाएं ताकि पानी और बिजली का बहरान खत्म हो चुकी है। रोड के ऊपर देखें ना, रोड के ऊपर वो जो टनल्स का मसला है, लोग मर रहे हैं। जिसने आपकी एक सीट के बदले में आपको 3 सीटें दे दी, उसकी बाप की जागीर थी कि आज आपका पोजीशन लीडर पीटीआई का होना चाहिए था। एमडब्ल्यूएम के किस खाते पे है, किस खाते में आपने लिया हुआ है? बल्तिस्तान के पॉलिटिशियन, मैं समझता हूं वो बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। वो जरूरत पड़ने पे इधर चले जाते हैं, जरूरत पड़ने पे इधर चले जाते हैं, उनकी जड़ें ही नहीं रह जाती हैं, वो किसी के सामने बात करने के जोगे नहीं रहते। हमें एक सीट नहीं मिली सारे प्रोजेक्ट देने के बावजूद। टाइम दिया हमें, और हम पूछना ये चाह रहे हैं कि कल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का जो मुतवक्को दौरा है गिलगित बल्तिस्तान का कर रहे हैं, उसमें कुछ अहम फैसले होंगे, कुछ सियासी गुफ्तगू भी हो सकती है, कुछ तरक्याती बजट्स की भी बात हो सकती है। तो मजमूई तौर पर किस तरह वज़ीर आज़म साहब के दौरे को देखते हैं? बट साहब का प्राइम मिनिस्टर साहब का कल जो विजिट है वो एक सेरेमोनियल किस्म का विजिट है, इसलिए कि 9 तारीख को जो प्राइम मिनिस्टर का जो इख्तियार था, एज ए प्राइम मिनिस्टर जो मैंडेट था, वो ख़त्म हुआ है। हमारी चूंकि ख्वाहिश थी प्राइम मिनिस्टर साहब आज से 1 हफ्ता पहले आए, या 3 दफ़ा ये डेट रखी गई, उस वक्त वेदर आड़े आया। एक दफ़ा यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन होना था, उस वजह से जो है वो प्रॉब्लम आया। अभी जो विजिट है ये 330 अरब के मंसूबे हैं, ये कहानियाँ नहीं हैं। ये जो पिछला जो है वो साफ चली शफाफ चली वाले कहते थे ना 370 अरब रुपए, आपको हम गिनती करके बता देते हैं। इसमें गिलगित स्कर्दू रोड शामिल नहीं है, उसका इफ्तिताह हो चुका है। इसमें बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है, उसका इफ्तिताह प्रॉपर तरीके से हो चुका है। इसके अलावा जो मंसूबे हैं इसमें जो कंप्लीट है, गिलगित में एयर मिक्स प्लांट कंप्लीट है 2.25 अरब का। अभी पीएम साहब कल अनौंस, आपको श्रीनारायण कंपनी के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। 500 घरों को कल टेस्ट के तौर पर गैस दी जाएगी। फर्स्ट फेज गिलगित में ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसकी स्टडी हो चुकी है स्कर्दू में। नेक्स्ट स्कर्दू में जाना है, वहाँ जमीन के कुछ इशूज आ गए थे। यानी एलपीजी एयर मिक्स प्लांट हमारा फ्यूचर है, तवानाई के लिहाज से, एनवायरनमेंट के लिहाज से, फॉरेस्ट के लिहाज से, हर लिहाज से। बाकी कहानियां लोगों ने बैठ के सेमिनारें की हैं, हमने अमलन काम किया। 2015 में आपने शुरू किया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये प्रोजेक्ट लोगों को डिलीवर करेगा, और ये पाकिस्तान का पहला पायलट प्रोजेक्ट है। ये याद रखें, पाकिस्तान में एलपीजी एयर मिक्स का पहला पायलट प्रोजेक्ट है। ये है, उसके साथ जीबी का पहला कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, पूरे जीबी के लिए 50 बेड का, इसके संग जो हमारे दौर में ही शुरू हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका तीसरा ये है कि हाकी एस्ट्रो ट्रफ, एक हमें मुर्दा मंसूबा मिला था, कुछ भी नहीं था। पहला जीबी का हाकी एस्ट्रो ट्रफ कंप्लीट हो चुका है, पिछली गवर्नमेंट के दौरान में हमने मियां साहब के दौर में फंड लिए थे। तीसरा जो है, यहाँ से गिलगित से नलतर आप जाते हैं, 3 घंटे का सफर था, अभी ये आप 30 मिनट में पहुंचते हैं। गिलगित नलतर एक्सप्रेस वे है, ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है। इसके अलावा फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, भट्ट साहब मैं आपके वसातत से, बहुत से स्टूडेंट आज भी कहते हैं जीबी में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाओ, मेडिकल कॉलेज अभी टेंडर हो रहा है, लेकिन आपका इंजीनियरिंग कॉलेज बन चुका है। उसमें माइनिंग की और सिविल इंजीनियरिंग की क्लासें 2 साल से चल रही हैं इंशाअल्लाह ताला। अब उसका फेज 2 था, वो भी CWP से हम अप्रूव करवा के आए हैं, ठीक है जी। यानी इंजीनियरिंग कॉलेज ये कंप्लीट प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। कैंसर हॉस्पिटल आपका कंप्लीट हो चुका है। शहीद सैफ रहमान हॉस्पिटल यहाँ पे बन रहा है, कंप्लीट हो चुका है, लोग शिफ्ट हो चुके हैं। 300 बेड का वहाँ पे बाज़ाब्ता मरीजों के इलाज मुआवजा। ये पंजाब के फंड से, जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, वहां से हमने 1 अरब रुपए उन्होंने हमें ग्रांट की थी, जिससे ये प्रोजेक्ट बना। ये तो आपको मैंने बताया जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे जो मंसूबे हैं बल्तिस्तान से शुरू होते हैं। 26 मेगावाट शगरतन 10 साल से लड़का हुआ मंसूबा था। खान साहब की हमने मिन्नतें भी की, तरले भी किए, PCN फंसा हुआ तो उन्होंने अप्रूव नहीं किया। आज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी इशू हो चुका है, आज कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड हो चुका है, अगले महीने से कंप्लीट होगा। ये 13 से 14 बिलियन का प्रोजेक्ट है। आपका हरपो 36 मेगावाट, जब मैं चीफ मिनिस्टर था हमने KFW से फाइनेंसिंग लेके दी थी 36 मेगावाट का। अभी उसकी भी ओपनिंग हो रही है इस प्रोजेक्ट इसके अंदर, वो तकरीबन है 22 अरब का मंसूबा। 28 मेगावाट गुवाहाटी है, ये तकरीबन 16-17 बिलियन का ये मंसूबा है। तो आपके बल्तिस्तान में फ्यूचर में ये जो 3 मंसूबे हैं ना, इनसे जो बिजली पैदा होगी ये लगभग 82 मेगावाट है। अगले 10 साल में बल्तिस्तान की जो डिमांड है
वो तकरीबन 40 मेगावाट इजाफा होगी, 40 से 50 मेगावाट मजीद चाहिए होगी जो इस वक्त डिमांड के अलावा। तो वो अगले 10-15 साल के लिए ये 3 प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बल्तिस्तान के तवानाई के मंसूबे, जो टूरिज्म के रास्ते में आज एक ही रुकावट बची है, वो क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी। रोड्स बन गए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया, अब बिजली का इशू है, इसको ठीक करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिसके लिए मंसूबे है। गिलगित शंदूर एक्सप्रेस वे है, ये 52 अरब का मंसूबा है, काम तेजी से हो रहा है। सही। ये सीपैक अल्टरनेट रूट था, नवाज शरीफ के दौर में मंजूर हुआ था, खान ने रोक दिया, अब आके काम शुरू हो गया। इसके साथ साथ गिलगित में जो है सेवरेज का फर्स्ट प्रोजेक्ट है 7.5 बिलियन का, जिस पे काम शुरू हो चुका है, इस वक्त अमलन काम शुरू हो चुका है। वो बात नहीं कर रहा हूं मैं जो अभी फिजिबिलिटी बन रही है, नहीं, इसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, एनएलसी के पास इसका प्रोजेक्ट है, और इसका ट्रीटमेंट प्लांट हमने अपने दौर में ही अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाया था। और इसके साथ साथ जो दूसरा जो है वो बड़ा अहम तरीन मंसूबा पावर के लिहाज से, ये रन ऑफ द रिवर जीबी का पहला प्रोजेक्ट है, हेंजल। हमने इसका टेंडर किया था, गंडापुर ने रोक के बाद में कैंसिल किया, हमसे 3 अरब रुपए ज्यादा दिए, लेकिन वो काम रुका हुआ था। अब हमने उस काम को चालू किया, इसको 20 से 40 पे ले जा रहे हैं। ये फाइल पेंडिंग में है, प्राइम मिनिस्टर इंशाअल्लाह ताला ये फैसला करेंगे, फोरम ने फैसला कर लिया है कि ये 20 से 40, ये जीबी का फर्स्ट रन ऑफ द रिवर, ये है सेकंड आपका ग्वाड़ी है जो रन ऑफ द रिवर बन रहे हैं। ये तो आपके पावर प्रोजेक्ट हो गए। 50 मेगावाट अताबाद में ये वापडा बनाएगा, फेडरल पीएचडीपी का मंसूबा है। अच्छा, ये सारे मंसूबे जो हाइड्रो पावर के आपने गिने हैं, ये कब तक तो है कि फंक्शनल होंगे? देखें, अगर गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर पिछले 2.5 साल जाया ना करती तो आज इनके 70% काम हो चुके होते। इन्होंने टाइम जाया किया, जमान पारों को बनी गाला में। अब हमारी कोशिश ये है कि पीएम साहब से यहाँ अनाउंस करवाएं कि इसके लिए टारगेटेड फ्रेमवर्क दे दें, इनकी जो फाइनेंसिंग अगर स्लो है तो उसको तेज करवा लें। ये सिर्फ इसके नहीं, आपके एजुकेशन के प्रोजेक्ट भी हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस भी हैं, हेल्थ के हॉस्पिटल भी हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं, पावर के मंसूबे भी हैं, गैस के मंसूबे भी हैं, अल्टरनेट एनर्जी के। उसके अलावा जो 20 अरब का पिछला जो है 3 दिन पहले CWP ने अप्रूव किया, वो मेरे दौर की वर्किंग हुई थी, जो 20 अरब रुपया ईओ ने फंडिंग की, 18 अरब रुपए उसमें से यूरोपियन पार्लियामेंट ने की है। मैन उसमें चंग जो है फ्रांस की एम्बेसी की तरफ से सपोर्ट है। ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें आपके छोटे वाटर सप्लाईज सारे डिस्ट्रिक्ट उसमें शामिल है। 10 के जैसे इफात नहीं लाए थे हम, वैसे इस प्रोजेक्ट को अल्हम्दुलिल्लाह हम लाने में कामयाब हुए। इफात से भी ये किसी हद तक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मेरे ख्याल में हर सेक्टर के अंदर प्रोजेक्ट आ गए हैं। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इनको भरपूर फॉलो करें, इसके रास्ते की रुकावटें दूर करें, फरमाइशें खत्म करें, इसको टेंडर मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए, इन खातों में निकलें, लेट एंड स्पिरिट, पेपर रूल्स को फॉलो करें, मेरिट को फॉलो करें, ताकि गिलगित ये प्रोजेक्ट आए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए, यहाँ के ठेकेदारों के लिए नहीं आया। हमारा मसला ये पिछली गवर्नमेंट का ये था, हर प्रोजेक्ट बनाने से पहले ठेकेदार का तयन होता था, इसलिए प्रोजेक्ट नहीं बने ना। आज देखें 2.5 साल का कोई एक प्रोजेक्ट है नहीं है, हमारे दौर के प्रोजेक्ट हैं तो क्यों है? हम ठेकेदार इफ्तिताह के वक्त हमें पता चलता था इस प्रोजेक्ट का जो है ठेकेदार फलां। सर, आपकी मसरूफियात को देखते हुए लास्ट छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ कि सिकरदू में बिजली और पानी का एक मसला आपको पता है गुज़श्ता 2 साल से चल रहा है, और इस दफ़ा इतना पीक पे आ गया है कि लोगों को अपनी मदद आपके तहत जो है उलमाए कराम तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग इस वक्त देवसाई में हैं, और वो अपनी मदद आपके तहत ख्यालों और शतों को मोड़ना चाहते हैं, सिकरदू की तरफ लाएँ ताकि पानी और बिजली का बहरान ख़त्म हो। आपकी हुकूमत जो मरकज़ में बैठी हुई है, जो मेरे ख्याल में अब तो इलेक्शन तक जो है ये इतना इफेक्टिव नहीं होगी, लेकिन गवर्नमेंट क्या रोल अदा कर सकती है इसमें? भट्ट साहब, मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, हमने पिछले इलेक्शन में बल्तिस्तान के दोस्तों से वादा किया था अवाम से, हम गिलगित स्कर्दू रोड बनाएंगे, हम बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम 2 नए ज़िले बनाएंगे। जो हमने कमिटमेंट की थी वो पूरी की। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की एक कमिटमेंट पूरी हो चुकी है। रोड के ऊपर वो जो टनल्स का मसला है, लोग मर रहे हैं, रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं। इसकी भी मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। आज चेयरमैन NHA और मैं साथ आए, मेंबर NHA यहाँ पे रुकेगा, आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम एक नशिश करेंगे इस इशू पे भी। अब बल्तिस्तान से मुस्लिम लीग नून ने जो वादे किए थे वो पूरे किए ना, हमने तो पूरे किए। हमने कहा था यार ये एक शतों का मसला है, अगले हुकूमत करेगी, जिसको 7 सीटें दी गई थी बल्तिस्तान से PTI को,
वो जो आज गले फाड़ फाड़ के आके कहते हैं कि जनाब यहाँ गंडपुर ने कमरुज़्ज़मान कायरा बाप की जागीर है, तो ये गंडपुर की बाप की जागीर थी गिलगित बल्तिस्तान, जिसने आपकी एक सीट के बदले में आपको 3 सीटें दे दी। उसकी बाप की जागीर थी कि आज आपका पोजीशन लीडर पीटीआई का होना चाहिए था। एमडब्ल्यूएम के किस खाते पे है, किस खाते में आपने लिया हुआ है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीटीआई की होनी चाहिए थी, आपके पास किस खाते में है? कोई ब्लैकमेलिंग है ना। अब हम ये कहते हैं इंशाअल्लाह ताला हमने जो वादे किए बल्तिस्तान से वो पूरे किए। हम ये कमिटमेंट करते हैं इंशाअल्लाह ताला शतुंग की डाइवर्जन और दूसरा वाला क्या फ्यालुंग की जो डाइवर्शन है इसकी स्टडी भी करवाएंगे। हमें अगर अहले बल्तिस्तान ने मौका दिया हमारी जमात को, हम कमिटमेंट करते हैं इसको अमली जामा पहनाएंगे। मैंने खान साहब के सामने 10 दफे ये इशू उठाया और उसने पूछा वजह क्या है? मैंने कहा भाई अब्दुल रज़ाक दाऊद है, उसका वजीर था, सामने बैठा हुआ था। मैंने कहा इससे पूछे, डिस्काउंट कंपनी इसकी थी, ये डाइवर्जन करनी थी शतुंग नाले की, इसने इस मुश्किल प्रोजेक्ट को ड्रॉप करवाया जनरल मुशर्रफ के जमाने में। उस वक्त जलसे जुलूस क्यों नहीं हुए? जब इससे ड्रॉप हुआ डिस्काउंट कंपनी से, उस वक्त आज हमारा साबिक गवर्नर अपने माल बनाने में लगा हुआ था डिस्काउंट के साथ। कुछ कौन कौन लोग थे डिस्काउंट के साथ फायदे उठा रहे थे? जब ये ड्रॉप हुआ किसी ने आवाज उठाई? उस वक्त आवाज उठानी चाहिए थी अहले बल्तिस्तान को भी और मुझे भी और सबको। हमने तो उठाई, मैंने तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के सामने उसके वजीर को बेइज्जत किया। अब गुजारिश ये है कि इस प्रोजेक्ट की लागत क्या है, ये फिजिबल है या नहीं है, इसके लिए प्लानिंग कमीशन की तरफ से जब तक डायरेक्शन नहीं आएगी और कोई कंप्लीट इसकी वो क्या कहते हैं स्टडी, इसमें किसी वक्त उसने जो इशू बनाया हुआ था अब्दुल रज़ाक दाऊद की डिस्काउंट कंपनी ने, वो ये बनाया था कि एक तो एनिमल डिस्टर्ब हो रहे हैं, वाइल्ड लाइफ, दूसरा इंडस वाटर टीटी की खिलाफवर्जी हो रही है, उसके हवाले से उनकी ये कहानियां करके उसने प्रोजेक्ट डिलीट करवाया। जबकि हमने मालूम किया कि इंडस वाटर टीटी इस मामले में कोई रुकावट नहीं है, ये दरिया हमसे निकलता है, इंडिया जाता है, वापस हमारे पास ही आता है, ये उधर जाके कोई मसरफ नहीं इसका। तो ये बहाने बना के अब्दुल रज़ाक दाऊद और उसकी कंपनी ने जो है इसको कैंसिल किया। वो कौन है? वो इमरान खान का राइट हैंड है आज भी, ठीक है, उसको फाइनेंस करता है अब्दुल रज़ाक दाऊद। तो लिहाजा बल्तिस्तान में जो हमारे पीटीआई के दोस्त बैठे हैं ना, जो पीटीआई के एक दो हजरात फिर रहे हैं, उनको चाहिए ये था, हमने उनसे एक गुजारिश की थी, इनमें से 4 वुज़रा से आज भी मैं रिकॉर्ड करके कहता हूँ, मेरी जीबी हाउस में मुलाकात हुई आज से 1.5 साल पहले। मैंने कहा यार आप बल्तिस्तान के लिए और कुछ ना करें, आप शतुंग की डाइवर्जन के पीछे पड़ जाए, हमारी जहां सपोर्ट चाहिए हम आपके साथ खड़े हैं, पब्लिक के लिए भी खड़े हैं। मुझसे ये नहीं हो सका, आज बैठ के अपोजिशन की बातें करते हैं। इंशाल्लाह हम अपने अहले बल्तिस्तान से वादा करते हैं, नवाज शरीफ के बिहाफ पे, अपने कायद के बिहाफ पे, वो बल्तिस्तान से प्यार करता है, बल्तिस्तान के लोगों से मोहब्बत करता है। हमें मौका दें, हमें एक सीट नहीं मिली सारे प्रोजेक्ट देने के बावजूद। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप उस जमात के सामने हम जाने के काबिल हैं कि यार ये प्रोजेक्ट है? चुंगे में ये एक सीट ही मिल जाती। जो लोग हैं वहां पे वो बल्तिस्तान के पॉलिटिशियन, मैं समझता हूं वो बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। वो जरूरत पड़ने पे इधर चले जाते हैं, जरूरत पड़ने पे इधर चले जाते हैं, उनकी जड़ें ही नहीं रह जाती हैं, वो किसी के सामने बात करने के जोगे नहीं रहते हैं। खड़े रहे अपनी जमातों के साथ, गरेबान पकड़ लें जाके उनका। तो आज जो है वो मैं यकीन से कह सकता हूं कि बल्तिस्तान के किसी सियासी हमारे जो है वो अकाबिरीन में से ये काम नहीं होगा, जो पार्टी बना के पीटीआई के जो लोग फिर रहे हैं। इंशाल्लाह ये काम मुस्लिम लीग नून करेगी, हम कमिटमेंट करेंगे। मैं आ रहा हूँ अगले हफ्ते। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी, खान साहब एक जाली बोर्ड लगा के गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, वहां पे फ्यूलिंग कैपेसिटी नहीं थी, वहां पे लैंडिंग कैपेसिटी कम थी, वहां पे हैंगिंग कैपेसिटी कम थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा साद रफीक साहब के पीछे हम पड़े हैं, आज आपकी फ्यूलिंग कैपेसिटी भी हो गई, 3 जहाज बेक वक्त हैंगर में खड़े भी होते हैं। और साथ साथ कितना बड़ी खुशखबरी है कि इस 14 अगस्त को दुबई से डायरेक्ट जहाज लैंड कर रहा है स्कर्दू में। इंशाल्लाह स्कर्दू एयरपोर्ट का भी अभी चाइनीज जो आए थे सीपेक के हवाले से उसके एजेंडे में शामिल है। स्कर्दू एयरपोर्ट को प्राइवेट सेक्टर के जरिए से इंटरनेशनल बिल्डिंग भी बनवानी है और उसको ऑपरेशन भी बेहतर तौर पे करना है। हर हफ्ते हम चाहते हैं कतर से एक जहाज आए, हर हफ्ते हम चाहते हैं तेहरान से एक जहाज आए, हर हफ्ते हम एक चाहते हैं दुबई से एक जहाज आ जाए, हर हफ्ते हम चाहते हैं इस्तांबुल से एक जहाज वहां पे लैंड करें। चाइना फ्यूचर की बात है, टूरिस्ट की हम बात कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो चाइनीज है, इस दफा सीपेक में जो बात हुई है वो यही हुई है कि 1.5 लाख टूरिस्ट यहाँ 0 पॉइंट से वापस जाता है, हमारा 2 लाख टूरिस्ट 0 पॉइंट से वापस आता है। एक मैकेनिज्म बनाने के लिए हमने चाइना और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि वो 1.5 लाख जीबी की हद तक आ जाए,
ये 2 लाख सिंकियांग की हद तक चला जाए। ये 2 मुल्कों के मामलात हैं, इस पे हम कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो बल्तिस्तान के लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं, पानी का मसला, बिजली का मसला बिल्कुल जेन्युइन है। अगर वो प्रोजेक्ट चलने दिए जाते, 4 साल जाया न किए जाते, आज अगर शगरतंग बन चुका होता तो मुझे बताएं 4 साल 5 साल बड़ी चीज है ना जी। इन प्रोजेक्ट्स की लाइफ ही 3 साल है, 3 साल में बनना है। मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी जमात की तरफ से ये वादा करता हूँ, कल प्राइम मिनिस्टर साहब से हम गुजारिश करेंगे, चूंकि वो अनाउंस नहीं कर सकते, ऑफिशियली नहीं कर सकते। हाँ, हम उनसे गुजारिश करेंगे और ये जिम्मेदारी भी उठाते हैं बल्तिस्तान के भाइयों के साथ मिलकर, आप हमारी जमात के साथ थोड़ा सा ताउन करें ताकि हम इस जोगे हो जाएं। हम कह सकें कि पिछला तो चलो हमने एक वादा किया था, उन्होंने वादे के मुताबिक 7 सीटें दी, उसके बाद अगला ना उन्होंने हमसे वादा किया ना हमने उनसे किया है। तो आगे हमारा कोई गिला नहीं है बल्तिस्तान से, हमारे वादे पे उन्होंने हमें वोट दे दिया, हमें 7 सीटें दी, हमने बदले में वो वादे पूरे किए। 2020 के इलेक्शन में ना उन्होंने हमसे कोई वादा मांगा ना हमने उनसे किया, तो आजाद हो गए। आइंदा इंशाअल्लाह ताला बल्तिस्तान की तरक्की इसलिए जरूरी है। अब आप देख लें कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दुनिया से लोग आते हैं, वो हमारे चेहरा बनता जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते हम प्लान कर रहे हैं आपके साथ वहाँ आएंगे और उलमा से मिलेंगे, अकाबरीन से मिलेंगे और इस मसले का सस्टेनेबल हल ढूंढेंगे। आरजी चीजें नहीं करेंगे, कागजी चीजें नहीं करेंगे और दिखावे की चीजें नहीं करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अमलन इसके पीछे पड़ेंगे। ये नामुमकिन चीज नहीं, मुमकिन होगा। बट साहब बहुत शुक्रिया, टीवी को वक्त दिया सर, बहुत शुक्रिया।